मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से इख्तियार किए गए तरीक़ेकार ने दरअंदाजी में वाज़ेह कमी को यकीनी बनाया है। वजारत दाखिला के मुताबिक इस साल 30 जून तक दरअंदाजी का कोई वाकया पेश नहीं आया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे करगिल पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ करगिल विजय दिवस तकरीब में शिरकत करेंगे। 1999 में हिंदुस्तानी फौज ने करगिल जंग के दौरान पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। हिंदुस्तानी फौज की कामयाबी की याद में 26 जुलाई को द्रास में जश्न मनाया जा रहा है। करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। करगिल के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। करगिल विजय दिवस की मुनासिबत से मुनक्किदा मुकाबले में तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तलबा ने हुब्बुल वतनी और करगिल जंग के हीरो से मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत को जाहिर करने वाली मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई थी। जो ये इवेंट है ये हमने चिनार कोर्ट के साथ ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट का ये था कि आज के दिन करगिल वॉर हीरोज जो है उनकी याद में हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे हैव लेड देयर लाइव्स टू सिक्योर द नेशन and that was the war which was in 1999 May। तो उन्हीं हीरोज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसमें डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे वुडलैंड है हमारा, कश्मीर हार्बर है, ग्रीन वैली है, खालसा स्कूल है, APS है और भी कुछ स्कूल्स हैं। इनको डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि करगिल वॉर हीरोज, कश्मीर द क्राउन ऑफ इंडिया, पेट्रोइज्म। इन टॉपिक्स पे दे हैव टू मेक सर्टेन थिंग्स जिसको जज किया जाएगा एंड वी हैव केप्ट द प्राइज मनी फॉर द विनर्स। मुद्दा ये है कि जो ये आर्ट कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ हमारे हीरोज को याद करने के लिए, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाए। यहाँ पे एक्चुअली एक हमें थीम प्रोवाइड किया गया है करगिल विजय दिवस, तो उसी पे वो थीम है, तो उस पे हमें पेंटिंग्स बनानी है। करगिल विजय दिवस एक्चुअली हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं टू ऑब्जर्व द विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान इन द करगिल वॉर। तो आज क्या थीम है, आप किस पे पेंटिंग कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? मैं एक्चुअली दिखा रही हूँ, मैं एक सिनेरियो बना रही हूँ जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि एक इंसान जो इंडिया का फ्लैग लेके खड़ा है और वहाँ से सोल्जर्स बहुत सारे हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं एंड वो एक तरह से इसकी विक्ट्री हम दिखा रहे हैं उसमें इंडिया के थीम के साथ, इंडिया के फ्लैग के थीम के साथ। There was a war between Kargil against Pakistan in which Kargil had 527 soldiers. They had laid their lives for the nation, and we are here to celebrate the victory and to give tribute to the soldiers who had fought in the battle and won for the nation. So how are you paying your tributes to them? Right? We are painting and we're showing our art, and through art we are representing this sacrifice, and whatever we are painting, it is about like the nation and how they sacrificed and stuff like that. We're showing what was like in the war and stuff like that. करगिल विजय दिवस के मौके पर फौज ने मेंढर के मॉडल स्कूल सागरा में तलबा के लिए पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया। तलबा को मुल्क, कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया गया। My name is Sonakshi Sharma. I read in class 6th। कारगिल विजय दिवस के लिए मॉडल एकेडमी सागरा में एक पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ बनाया है। किसी बच्चे ने फ्लैग, किसी ने माउंटेन्स, किसी ने कुछ बनाया है। कारगिल में जो वीर जवान शहीद हुए थे उनके लिए हमने श्रद्धांजलि दी है। थैंक यू।
कारगिल विजय दिवस का सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन है, सभी बच्चे इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे जो वीर सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए। और हम आई एम प्राउड ऑफ यू एंड सोल्जर्स। कल कारगिल विजय दिवस है तो हम आज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी ड्राइंग करके। किसी ने फ्लैग्स बनाए हैं, किसी ने माउंटेन्स, किसी ने गन्स बनाई हैं। तो जो हमारे इंडिया के ग्रेट सोल्जर्स हैं जिन्होंने कारगिल को जीतने के लिए शहीद हुए हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ एन इंडियन। जय हिंद। कल जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है तो हमारे स्कूल में आज जो है बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन जो टीचर्स ने रखा है तो हमने उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे जो ड्राइंग कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि जो कारगिल में जो सोल्जर शहीद हुए हैं उन्हें हमारा सल्यूट है। थैंक यू। जो कारगिल दिवस में जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हमने दिवस रखा है। यहाँ ड्राइंग कंपटीशन रखा है, किसी कुछ ना कुछ बच्चे ने बनाया है फ्लैग माउंटेन। थैंक यू। मॉडल अकेडमी सागरा के कक्षा फर्स्ट से लेके 8 तक जो बच्चे हैं उन्होंने कारगिल विजय दिवस कल जो आने वाला है तो उसके ऊपर बच्चों का यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से ड्राइंग कंपटीशन रखवाया गया और बच्चे ड्राइंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने हिंदुस्तान के जो वीर जवान थे जो कारगिल कारगिल जो वार हुई उसमें जो शहीद हुए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने जो है वो आज इसमें पार्टिसिपेट किया। कश्मीर में यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त से बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होगी। कश्मीर की सूरत हाल पर बनने वाली फिल्म एट लास्ट को नाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। श्रीनगर में फिल्म की कास्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस फिल्म में मकामी फनकारों को तरजीह दी गई है। हमारे नाज जो है, हमारी छोटी बहन कहिए, बेटी कहिए, इसने बड़ी हिम्मत करके फिल्म शुरू की है और आप सब पे ट्रस्ट करके कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे यहाँ पे आने के बाद, चूंकि यहाँ से 70% एक्टरों को यहाँ से लेना है, वहां से कुछ लोग हैं जैसे कि मैं हूँ, हीरो हैं, हीरोइन है और कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ के होंगे। लास्ट में स्विट्जरलैंड गई थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि अगर असली जन्नत है तो वो कश्मीर में है। आई वॉज टोटली शॉक कि हम अपना घर छोड़ के फिर बाहर क्यों आए। तो जब उसके बाद फिर मैं श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू सिर्फ घूमने के लिए आई थी, क्योंकि बचपन से, टू बी ऑनेस्ट, बचपन से हमारे जहन में जो चीजें डाली गई है तो हमारे दिल में एक डर था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन सिर्फ घूमने फिरने के लिए जब मैं यहाँ पर आई, और हम फिल्म मेकर्स का ये होता है कि हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमारे आज की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, उनको कुछ अलग चाहिए और उसी की तलाश में हम रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो अल्लाह पाक ने जो नज़ारों में जो खूबसूरती अता की है वो तो खूबसूरती है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद जो रूहानी सुकून मिलता है तो वो एक्चुअल में जो इंसान है उनकी नीयत बहुत साफ है, इसीलिए माहौल बहुत पॉजिटिव होता है। उनके बीच रही मैं, और मैं यहाँ की कश्मीर की गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जो भी ऑफिस में गई, जो भी प्रोसीजर के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, सबने बहुत ही बाय रिस्पेक्ट मुझे वेलकम किया, बहुत सम्मान किया। ऐसे लोगों का एक मेंटेलिटी बन गई है कि गवर्नमेंट काम होता है, कुछ पेपर वर्क होते हैं, बहुत परेशानी होती है, होती होगी, होती भी है, लेकिन कश्मीर को लेके माशाअल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि कश्मीर की किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, मेरे काम बहुत अच्छे से हुए। इनोवेटिव रिफॉर्म्स एंड टेक ड्रिवन के जरिए पीडीएस सिस्टम में शफाफियत और जीरो लीकेज के निशाना को हासिल किया है। आधार सीडिंग और ONORC ने इस्तिफादा कुनंदगान को बाइख्तियार बनाया है, जबकि ऑनलाइन POS मशीनें रियल टाइम की निगरानी को यकीनी बनाती है। जरूरतमंदों में 1.6 लाख मेट्रिक टन ग़िज़ाई अनाज तकसीम किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। लेह जिला पुलिस ने अपने 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने हमले में शामिल 8 लड़कों की पहचान की है। घटना 23 जुलाई की रात की है। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। किश्तवाड़ के दरबारशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। जिला कुपवाड़ा के स्वागाम के डीडीसी सदस्य नासिर लो ने सरकार से मांग की है कि स्वागाम, क्लारोस और हाहिमा में बादल फटने से हुई संपत्ति को नुकसान को आकस्मिक आपदा घोषित किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। कुल्लू के गरसा घाटी के पंचा नाला में फटा बादल, 3 मकानों को हुआ नुकसान, जब जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। हिमाचल में 26 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई जगहों पर भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में डैम से ओवरफ्लो हो रहा है पानी। डैम टूटने की आशंका से पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पोलो व्यू मार्केट और मुहर्रम जुलूस पर मीडिया से बात की। आइए देखते हैं। ये लोगों में आ गई थी संशय कि थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। उसके बाद बस ये चेक करने के लिए कि काम जो हमारे फास्ट स्पीड पे रहे। और आपने खुद ने देखा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी काफ़ी इस पे दौरे किए हैं, तो उन्हीं की प्रोग्रेस हमें उन्हें बतानी होती है कि ये टाइम बाउंड मैनर में पूरे हो जाएं। उसी को ही देखते हुए इस पे आ रहे हैं। और हमने इसकी जो डेडलाइन रखी है इस बार इंडिपेंडेंस डे से पहले, जैसे आपने पोलो व्यू देखा है, बहुत अच्छा लगता है। आपने रिवर फ्रंट देखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मोमिनाबाद वाला कल रात को ब्लैक टॉप इस पर स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ शहर खास के ऊपर भी अब सारे जो प्लान जो है बनाए गए हैं, ताकि वो एरिया भी हम उसको भी निखार सकें। जैसे आपने देखा होगा, बुलेवार्ड रोड पहले हमारा कंप्लीट हुआ, फिर नॉर्दर्न फोर्ट सोर, अब शालीमार तक जो है ये भी 15 अगस्त से पहले से ख़त्म करना है। उसके आगे जो हबक तक है उस पर समय लगेगा, उसमें 30 नवंबर तक वो जा सकता है, मतलब बर्फबारी से पहले इसी सीजन में उसको ख़त्म करना है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे शिया भाइयों का। इस 40 दिन के अंदर में केवल श्रीनगर शहर में 89 जुलूस निकलते हैं। आप उन्हें कवर भी करते हो, आप उन्हें खुद भी देखते हो। तो कोई ये कहे कि रिस्ट्रिक्शन लगी है तो ये बेईमानी बात होगी। दूसरा, जिन 2 रूट्स की आप बात कर रहे हो, वो 2 रूट भी उस तरह से बैन नहीं है, क्योंकि वो रीरूट किए गए हैं। ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि ये कब से किए गए हैं, क्या हमने उनमें कुछ कमी पेशी की है क्या? आपको ही पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। कभी मेरे शिया भाई ने जब 17 साल का होता होगा, आज वो 50 साल का हो गया है। जब तक किसी ने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उस पर नहीं उठाया, बट हम एज एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इंस्ट्रक्शन है साफ कि भाई इसको बहुत बारीकी से देखो, और निकल सकता है तो हमें निकालना है। हम बहुत इस पर सीरियस है। अब आप भी मानेंगे, जब आप किसी चीज़ को करते हो, इतने साल से बंद है, तो उसके कोई कारण रहे थे बंद करने के। अदरवाइज तो जब सियासतदान इतने रहे वो भी नहीं चला पाए, तो कोई तो बात रही होगी उसमें। उस सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने लगातार मीटिंग की है। हमारे लेवल पे हुई है, डीसी एसपी साहब के लेवल पे हुई है, जॉइंट पीसीआर में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में हमने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की है
क्योंकि आपने भी देखा होगा, हर कोई बोल रहा है कि हम राब्ता कर रहे हैं। हमने बार बार यही कहा है, देखिए बहुत सालों से इस पे नहीं निकला है। सारी सिचुएशन को देख के हमारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके अमन चैन कायम हुआ है। अगर कोई उसको इधर से इधर बाल बाका भी करेगा तो देखिए सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ साफ बता रहे हैं। और ये आप प्लीज़ एक बार कह दीजिएगा सबको, अगर कोई पीस, लोगों की प्रॉपर्टी या उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो वी आर, मतलब हम उसमें फिर सक्षम है किस तरह से डील करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोरों शोर से जारी है। यात्रियों को सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी, समाजी और मजहबी इदारे भी हर तरह की सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरी के समाजी कारकुन और रजाकार भी यात्रियों को तमाम सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है और यात्रा में जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जम्मू हो या कश्मीर वैली में, उनको भोजन, मुफ्त में भोजन देना, चिकित्सा और बाकी सुविधाएं, ये सिर्फ सरकारी तंजीमें नहीं कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें जो लोग हैं, जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास बात है कि हम ऐसे एक जगह पे आए हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंगर लगा हुआ है। बावे मंदिर जो है, बावे मंदिर जो जम्मू में है, यहाँ पे जो दर्शन करने आए थे बावे माता के, उन यात्रियों के लिए ये लंगर लगाया गया। और ये जो लंगर जिन्होंने लगाया है, ये मुस्लिम समाज के हैं और सिख समाज से और हिंदू समाज, यानी तीनों समाज के लोगों ने ये लंगर लगाया हुआ है। इसमें मुस्लिम, सिख और हिंदू समाज के लोगों ने ये लंगर यहाँ पे लगाया हुआ है। जो जिन्होंने ये लंगर ऑर्गेनाइज किया, उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका नाम? मेरा नाम तेजिंद्रपाल सिंह अमन है। आपने ये लंगर लगाया है, क्या मकसद है? देखिए, ये एक मानवता की सेवा के लिए हमारे सारे जितने भी हम अपने भाईचारा, हमारे इमरान शेख जी, हमारे और भी जो भाई हैं, कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो एक हमारा आपसी भाईचारे का एक नारा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इमरान शेख साहब, हमारे अमित साहब और नीतीश जी, जितने भी मेरे भाई आए हैं, चैम्पू जी, सब ने ये मिलकर ये लंगर, जो अमरनाथ यात्री, आपको पता है इस टाइम रास्ता बंद होने की वजह से जो परेशान थे, उनके लिए ये लंगर यहाँ पे लगाया गया है। और हम ऊपर वाले से और माता रानी से ये दुआ करते हैं कि जिस नए काम के लिए, जिस दर्शन करने के लिए ये आए हैं, उस दर्शन के लिए सही सलामत दर्शन कर कर अपने अपने घरों में पहुँचे। इमरान, आप ने ये लंगर लगाया है, क्या कहते हैं, किस तरह से आप? बेसिकली हमारा एक ग्रुप है सोशल एक्टिविस्ट का, उसमें हमारे अमित मोहन शर्मा है, अपने तजिंदर पाल जी है, अपने जगमोहन जी है, नीतीश जी है, ये सब लोगों ने मिलके ये जो लंगर है ये ऑर्गेनाइज किया है। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि ये लंगर जो है उन ज़रूरतमंद इंसानों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत होती है। आए दिन हम, चाहे वो जेएमसी की बात करें, चाहे बख्शीनगर की बात करें, चाहे शालीमार की बात करें, हमारी यही कोशिश होती है कि हर उस जगह तक ये लंगर पहुँचे जहाँ पर कोई हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे पेशेंटों को ज़रूरत होती है। तो आज जो हमने ये अरेंज किया है, ये सब हमारे ग्रुप ने मिलकर अरेंज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लंगर हम महीने में 2-3 बार हर जगह जगह पे जम्मू में लगाते हैं। तो आज हमें सौभाग्य मिला कि हम बावे माता के मंदिर में लगाने का सौभाग्य मिला, जो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजर बकरवाल बरादरी के लोगों से एलजी की मुलाकात, दिल्ली में एलजी की गुजर बकरवाल से मुलाकात हुई। आपको बता दें, मनोज सिन्हा पहाड़ी बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। गुजर बकरवाल बरादरी के लोगों से एलजी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एलजी से गुजर बकरवाल की बरादरी ने, एक टीम ने मुलाकात की है। काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है, जहां पर अब क्योंकि लोकसभा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, तो जहां एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी राजौरी अनंतनाग की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, तो वहां पर गुजर बकरवाल कम्युनिटी काफी अहम मायने रखती है। चाहे फिर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लेकिन इलेक्शन के लिहाज से, अगर हम वोट के लिहाज से देखें, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये तबकात अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बीच इन तबकात के अपने भी कई सारे मुतालबे हैं। और मनोज सिन्हा की इन तबकात से मुलाकात हुई, इन कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, तो काफी अहम ही मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई होगी, क्या मुद्दे रखे गए होंगे और एलजी ने क्या कुछ कहा होगा, उनके मुतालबात को लेकर के क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया होगा, ये काफी अहम है।
बहरहाल गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एलजी से मुलाकात। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ की 23वीं बटालियन ने श्रीनगर के डाउनटाउन की पत्थर मस्जिद में सीएपी के तहत एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। डाउनटाउन और उसके मुल्हिका इलाकों से बड़ी तादाद में लोग इस मेडिकल कैंप में शिरकत की और मुफ्त अद्वियात हासिल की। लोगों ने इस फ्री मेडिकल कैंप को सराहा। गरीब लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप फायदेमंद साबित होता है। देखिए कि लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि डाउनटाउन में एक शांति व्यवस्था कायम है और इसी चीज़ को हम लोग कंसोलिडेट करने के लिए और इसको थोड़ा सा इम्पेटस देने के लिए हम लोग सामने आए हैं और जितने भी डाउनटाउन के लोग हैं जो बाशिंदे हैं उनके साथ खड़े होके मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं और एक हिस्टोरिक पत्थर मस्जिद के प्रांगण में हम लोग ये आयोजन करके वाकई में हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या ये मेडिसिन बिल्कुल फ्री है? जी, ये मेडिसिन टोटली फ्री है और ये पॉलिसी यही है कि हम लोग पीपल सेंट्रिक काम कर पाएं। सिक्योरिटी वन एस्पेक्ट, लेकिन हम लोग जब भी लोगों के बीच में काम करते हैं तो लोगों से मिल करके और जो अच्छाई बरकरार हो रही है उसके साथ खड़े होकर के हम लोग डाउनटाउन के पीसफुल माहौल में एडिशन कर पाएं। लोगन बहुत अम सत राहत वारियान अड़ी बेमार जान बहुत वाद रात मिस्किन तह यथ मज आज यह गोद आमुत और CRP कैंप तो कह खुश मुतलिक आयन तम नमे कैंप इथे पे मिलो यह दवा पवा मिलान सोरे यह मिलान फ्री। ये सबके काम आएगा। फ़ायदा बहुत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 पहले ही फीस भरने पड़ेंगे, तो मेडिसिन बाद में 1000 या 1500 के 2000 या 1500 के लाने पड़ेंगे। यहाँ तो मेडिसिन फ्री है, इसलिए हम इनकी शुक्रगुजार है। ये हमारे पड़ोसी है, ये कैंप वाले हमारे पड़ोसी, हम इनके सामने ही रहते हैं। और भी यहाँ नवा बाजार से आए हैं या दलाल मोहल्ला से आए या जैना कदल से आए हैं, सब यहाँ आए हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। इनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फायदा तो है, अगर किसी को दवाई मिल जाएगा फूल तो फायदा ही है, किसी को पैसे बच जाएगा। ये बेचारी गरीब लोग हैं, यहाँ आते हैं दवाई ववाई मुफ्त मिल जाएगा, उनके लिए बहुत आसान चीज़ है। मुहर्रम की एक तारीख से ही मजालिस और नोहा ख्वानी की जाती है और ज़िला पुलवामा के गांगू इलाके में 6 मुहर्रम को स्कूली तलबा की जानिब से मुख्तसर तकरीम मुनक़िद की गई। गांगू के स्कूली तलबा और तालिबात ने मनक़बत और नोहा ख्वानी करके शहदाए करबला खुसूसन अली असगर अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। मुहर्रम की 6 तारीख है, ये दिन इसको मुनासिबत दी गई है अली असगर अलैहिस्सलाम की, जो 6 माह का बच्चा था। तो जब इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जालिमों के पास पेश किया हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को, तो बोला कि अगर आपके सामने मैं खताकार हूँ तो इस शीरखर बच्चे का क्या कसूर है, इस पर क्यों पानी बंद करते हो। लेकिन वहाँ से तीर चला, यही तीर चलाया हुरमला ने, यही साबित करती है कि करबला का जंग 2 फौजों की लड़ाई नहीं थी बल्कि हक और बातिल की लड़ाई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, उम्र साद ने हुरमला से कहा अक्ताउल कलाम हुसैन, यानी हुसैन का कलाम काटो। तो फिर हुरमला ने तीर अली असगर को मारा, वो तीर अली असगर के हल्क मुबारक से पेवस्ता हुआ और उनकी जान में शहादत हुई। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।